चलिए, आज भारतीय संविधान की किताब का वो पन्ना पलटते हैं जिसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो नाम से तो कुछ और लगता है पर जिसकी अहमियत बहुत गहरी है। तो गोता लगाते हैं संविधान के भाग 19 में। इसका नाम है विविध यानी मिसलेनियस। अब नाम सुनकर तो यही लगता है कि अरे ये तो संविधान की वो दराज होगी जिसमें बची खुची इधर उधर की चीजें डाल दी। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये दराज नहीं बल्कि एक खजाने का पिटारा है। तो सबसे पहले इस पिटारे से जो चीज निकलती है वो है एक मजबूत ढाल, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमारी सरकार की सबसे जरूरी संस्थाओं की हिफाजत करता है। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये ढाल एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन हमारे लोकतंत्र के लिए उतने ही जरूरी स्तंभों को बचाती है। एक तरफ है देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्राध्यक्ष, तो दूसरी तरफ है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी प्रेस। तो राष्ट्राध्यक्षों के लिए है अनुच्छेद 361। ये एक तरह से उन्हें कानूनी कवच देता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर हैं, उन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। क्यों? ताकि वो बिना किसी राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए मुकदमों के डर के निष्पक्ष होकर देश चला सके। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये खुली छूट है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो उनके निजी कामों के लिए उन पर दीवानी यानी सिविल मामले चलाए जा सकते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो। पर उसकी भी एक प्रक्रिया है। आपको पहले 2 महीने का एक लिखित नोटिस देना होगा। तो संतुलन देखिए, पद की गरिमा भी बनी रहे और कानून का राज भी। अच्छा, अब आते हैं प्रेस पर। अनुच्छेद 361A मीडिया को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। ये कहता है कि अगर मीडिया संसद या विधानसभा में हुई कार्यवाही की सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है तो उस पर कोई केस नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी है ताकि हम सबको पता चले कि हमारे चुने हुए नेता सदन में क्या कर रहे हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, ये आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर ये साबित हो जाए कि रिपोर्टिंग जानबूझकर किसी को बदनाम करने की गलत नियत से यानी दुर्भावना से की गई है तो ये सुरक्षा कवच तुरंत हट जाता है। चलिए, अब भाग 19 के एक दूसरे पहलू को देखते हैं। ये हिस्सा एक टाइम कैप्सूल जैसा है। ये हमें सीधे भारत के इतिहास के उस दौर में ले जाता है जब एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। रियासतों का दौर खत्म हो रहा था। इस कहानी को समझने के लिए जरा आज़ादी के उस दौर को याद कीजिए। भारत एक नहीं था, बल्कि सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। उन्हें एक करके एक मजबूत गणराज्य बनाना एक बहुत बड़ा काम था। अब जब इतनी सारी रियासतें भारत में शामिल हुईं, तो उनके राजा महाराजाओं के साथ कई समझौते और संधियां भी हुईं। तो भविष्य में कोई इन पुरानी संधियों को लेकर अदालत न पहुंच जाए, इसके लिए अनुच्छेद 363 बनाया गया। इसने साफ कह दिया कि ये राजनीतिक समझौते हैं और अदालतें इनमें दखल नहीं देंगी। और फिर इस कहानी का आखिरी पन्ना लिखा गया 1971 में अनुच्छेद 363A के साथ। इसने राजघरानों को मिलने वाले प्रिवी पर्स यानी सरकारी भत्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इसके साथ ही भारत में राजशाही का अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो हमने सुरक्षा देखी, इतिहास देखा। अब इस विविध पिटारे में से निकलती है संविधान की अपनी डिक्शनरी। जी हाँ, एक ऐसी रूल बुक जिसमें वो परिभाषाएं हैं जिनके बिना पूरे संविधान को समझना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये जरूरी भी है। सोचिए, अगर देश के सबसे बड़े कानून में ही शब्दों का मतलब साफ नहीं होगा तो हर कोई अपने हिसाब से मतलब निकालेगा। कितना बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनुच्छेद 366। ये संविधान की अपनी डिक्शनरी है। इसमें बताया गया है कि माल यानी गुड्स का मतलब क्या है। इसमें यह भी साफ किया गया है कि भारतीय राज्य शब्द का ऐतिहासिक मतलब क्या है, यानी वो पुरानी रियासतें और तो और आय पर कर जैसे मुश्किल वित्तीय शब्दों का क्या मतलब है, ये भी यहाँ बताया गया है। मकसद बस एक है, पूरे देश के कानूनों में एक रूपता और स्पष्टता। लेकिन रुकिए, इन्हीं नियमों और परिभाषाओं के बीच एक ऐसा अनुच्छेद छिपा है जिसमें गजब की ताकत है। एक ऐसा नियम जो भारत के संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते पर सीधा असर डालता है। और ये है अनुच्छेद 365। ये बहुत सीधी सी बात कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र सरकार के दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि उस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई है।
अब आप खुद सोचिए, ये केंद्र के हाथ में कितनी बड़ी शक्ति। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर संविधान के इस विविध अध्याय का असली मकसद क्या है। याद है हमने शुरू में क्या सवाल उठाया था कि क्या ये भाग 19 बस कुछ बचे खुचे इधर-उधर के कानूनों का एक ढेर है, एक जंक ड्रॉर? तो अब जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। ये तथाकथित विविध हिस्सा असल में 3 बहुत बड़े काम करता है। ये जरूरी संस्थाओं को संरक्षण देता है, ये इतिहास के एक बड़े अध्याय को कानूनी तौर पर बंद करता है, और ये पूरे कानूनी ढांचे को चलाने के लिए स्पष्टता और परिभाषाएं देता है। ये वो नट बोल्ट हैं जो पूरी मशीन को कस के रखते हैं। ये हमें एक बहुत दिलचस्प बात सिखाता है कि कभी-कभी सबसे जरूरी नियम वो नहीं होते जो सबसे पहले नजर आते हैं, बल्कि वो होते हैं जो मिसलेनियस या विविध के टैग के पीछे छिपे होते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास और कौन से ऐसे विविध नियम हैं जो हमें दिखते तो नहीं पर चुपचाप हमारी पूरी जिंदगी को आकार दे रहे हैं।